परम भक्त थे, रहते राजमहल में कार्यभार देखते, लेकिन राजसी ठाट बाट पर उनको कोई घमंड नहीं था क्योंकि वो दासी पुत्र थे। विदुर दासी पुत्र थे। धृतराष्ट्र के यहाँ जो औरत रही नौकरानी होकर लड़का रहे। विदुर थे तो विद्वान, लेकिन दासी पुत्र होने के नाते राजा विदुर जी के बात कबो माने न कि कितना हुआ है तो नौकर के लड़का है, नौकरानी के लड़का है। इसलिए दासी पुत्र होने के नाते उनकी बात नहीं मानी जाती थी। अन्यथा विदुर से बड़ा विद्वान उस समय कोई नहीं था। विदुर जो कहते वो सच होता, लेकिन विदुर की बात मानी नहीं जाती थी। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। भगवान कन्हैया जी जब भी हस्तिनापुर में आते थे, या तो कुंती बुआ के यहाँ भोजन करें या विदुर जी के यहाँ भोजन करें। दुर्योधन के महल में कभी उन्होंने भोजन नहीं किया बाबूजी, क्योंकि अहंकार था उसके हृदय में। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी पहुंचे विदुर जी के यहाँ। विदुर जी घर पे नहीं हैं, साग सब्जी कुछ लेवे बदे बाजार गए हैं। विदुर का दुल्हन दरवाजा बंद करके अपने तन की साड़ी उतार करके धो करके डाल दी है सूखने के लिए, और स्नान कर रही है दरवाजा बंद करके नग्न अवस्था में। सुनने वाले बाबूजी, विदुर का दुल्हन जब विदुर राजसी ठाट बाट पर कोई घमंड नहीं दिखाते थे, तो जैसे पति रहे वो नहीं कि देख के वैसे पत्नी भी रहे कि हमारे पति के जहाँ मान सम्मान नहीं हुआ, हमार सम्मान नहीं। घर में गरीबी है, एक ही साड़ी उतार के ओके डाल दी सूखे बदे निर्वस्त्र हो के स्नान करत हईन, तब तक भगवान कन्हैया दरवाजा खटखटाई दिए। सुने वाले बाबूजी, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी दरवाजा खटखटा दिए। विदुर का दुल्हन कहे कौन? कहे मैं कृष्ण हूँ, द्वारिकापुरी से आया हूँ, पैदल चल करके आया हूँ, थकावट भी लगी है, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। जब ये इतना बतिया सुनत है विदुर के दुल्हन, भक्तिनिया बौरहिया भगवान के आवे के खुशी में अपने तन मन की सुध बुध खो बैठी। जौने परिस्थिति में रही वही परिस्थिति में जाए के दरवाजे खोल दीन, और जब दरवाजा खोल दीन तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने तन का पीताम्बर उठा करके विदुर की पत्नी के ऊपर फेंक दिए। इसलिए कि भक्त और भगवान का रिश्ता पिता और पुत्र का होता है, तो माता पिता का दायित्व बनता है हर हाल में अपने बच्चों की रक्षा करे। अपना पीताम्बर उठा करके विदुर की पत्नी के ऊपर फेंक दिए, और उस पीताम्बर से उनकी पत्नी अपना तन ढकती है। भगवान के ले जाए के सोचत है कि अपने कुटिया में बैठाई कहाँ, तो लकड़ी का चौकी जिस पर पंडित जी लोग महाराज जी लोग शालिग्राम भगवान के रख के केला का पत्ता खोस के कथा सुनावत हिन, वह लकड़ी का चौकी लिया के चौकी के पेनी तरे कई दिए पावा ऊपर, खुशी में ओके समझाई में नहीं आवत बा, ओकर पेनी तरे कई दिए पावा ऊपर, और वहीं पर भगवान कन्हैया के कहा था प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। भगवान भगवानो नहीं कहता कि सोच तक कैले कम से कम हम ही उल्टा चौकी पर बैठ गए। जब उल्टा चौकी पर बैठ गए कहा कुछ खिला भी दीजिए। अब ये गगरी लोटी में हाथ डालत है, न आटा न दाल न पिसान, कुछ है नहीं बा। भीतर गए, प्रभु की मूर्ति बनी है, उस मूर्ति के सामने केला फल का भोग लगाया हुआ है, तो केला का फल लेके आवत है, तो छिलका छील के भगवान के खियावत है, और केला को गुज्जा बहरे फेंकत है घरे। तबले वहर विदुर जी बाजार उजार की है लौटा आवत है, देखत है कि है हमारे घरे में से सदा व्रत लुटाई जात बा, केला के छिलका का पता ही नहीं, केला का गुज्जा फेंक जात बा। जब ऐसे झांकत है कहता है ओहो
भीतरे झांकत हैं तो अपने दुल्हन के और भगवान के देख के विदुर जी कहते क्या है? क्या? अरे सोचेला मनवा ओ राम सोचेला मनवा ये भैया सोचेला मनवा पागल होई गई मोर जानवा सोचे मनवा कृष्ण बोले तब बयानवा सोचे मनवा। सेवा में श्रीमान शालिक रामपाल जी लखोरी की पावन धरती से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। भैया हो भगवान कन्हैया के देख के विदुर जी कहते ने भगवान अरे हमार मेहरारू तो आधा पागल है यही बा बौरही बा बेचारी आपो पगलाई गे है उल्टा चौकी पर बैठा है केला का छिलका खात है खाई वाला चीज फेंकत है फेंकई वाला चीज खाई रहा है। भगवान कन्हैया कहते हैं विदुर जी से क्या कहते हैं? क्या? कहाँ विदुर कहाँ कृष्ण ये झूठा बाटे नाही तो हूँ खाता एकर लज्जत बहुत बड़ा बा अरे मन ही मन पछताता उपमा का दे समनवा सोचे मनवा। ए विदुर जी ये आखिरी बचा है और मैं स्वयं भूखा हूँ। अब हमारा पेट नहीं भरा बा तो के कहाँ से दही दे ये अंतिम बचा बा ये हम जुठार दे है जूठा कह दिए नहीं तो खियाई दे तब पता लागत कि इसमें कितना बड़ा लज्जत है। इसी प्रेम के लिए आज जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ समझा रहे हैं श्री कृष्ण कन्हैया भगवान। मान के मकुनी बहुत है अपमान के मेवा माटी अरे दुर्योधन घर मेवा त्यागा साग विदुर घर चाटी खाटी राम हित तारा नवा सोचै मना। भैया हो भगवान कन्हैया जी कह रहे हैं कि मान के मकुनी बहुत है अपमान के मेवा माटी। ए विदुर जी यही प्रेम के लिए यही सम्मान के लिए हम आपके यहाँ केला के छिलका या उस साग पर रिझ गए हमार मन प्रसन्न हो गया। आज दुर्योधन इतना बड़ा भंडारे का आयोजन किया है। सेवा में श्रीमान राम बरन जी बंजरिया की पावन धरती से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किए पुरस्कार दिए। बहुत बहुत नमन है आपको। सुनने वाले बाबूजी भगवान कन्हैया कहा विदुर जी से कि विदुर जी दुर्योधन घर मेवा त्यागा साग विदुर घर चाटी। दुर्योधन के घरे अपमान हो गया हमार। दुर्योधन के यहाँ अहंकार का अंकुर फूट गया है और विनाश काले विपरीत बुद्धि जाको दुख दारुण दई दीना ताकर मत पहले हर लीना। जेके दुख मिले वाला रहा था ओकर मति पहले भ्रष्ट हो जात तो दुर्योधन के यहाँ हमारे इतना बड़ा अपमान हो गया। लाखों करोड़ों की लागत से बना हुआ मेवा मिष्ठान में त्याग दिया और आपके यहाँ केले के छिलके पर मेरा मन प्रसन्न हो गया इसलिए कि आपके मन में प्रेम है।
बाबा आपके मन में निष्ठा है, भक्ति है, तब लिखा गया कि जहां मैं तहां मैं नहीं। मैं माने अहंकार होता है और मैं माने भगवान स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि हम स्वयं जहां मैं तहां मैं नहीं। तब से ही कहावत चल गई बाबूजी की मान के मकुनी अपमान के मेवा। मान सम्मान से अगर एक चुटकी मिट्टी भी मिल जाए बाबूजी तो वो भी मेवा मिष्ठान के बराबर है। और अपमान कई के अगर केहू के रसगुल्ला खियौबा दुनो जूनी बहुत बड़वार मनई है। बंगला बा, गाड़ी बा, सब कुछ बा, हाथी घोड़ा दरवाजे पर बना है। और अगर कोई अतिथि दरवाजे पर आ गया तो उसका सम्मान आप नहीं कर पाए, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर आपका धन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। सब लोग ओहर कहत हैं कि भोजन करावा भोजन करावा। दुर्योधन कहा अब कन्हैया डेराई गए लागत न यही। रसोईया का दरवाजा जब खोला गया भगवान कन्हैया अपन माया फैला दिए। न पूड़ी न सब्जी न चटनी न अचार न दूध न दही न घी, सब एकदम ऐसा लागत जना बर्तन के धो माज के धै दिए बा रसोईया पोते बमाजे बा। कुछ है नहीं न रसोईया में। बच्चा पे खाली सलाद काटे वाली मुरई गाजर। सलाद काटे वाली वो मंसूर दास जी नहीं रहे, नहीं तो हई के गाजर मुरई खियौते दुर्योधन भैया हो। सब जनता गारी देत की चली गई जा दुर्योधन। हमार सबको मजाक बनाए अपने दरवाजे पर बुलाई के। और भगवान करे एक दिन तोहरा मजाक करे, सारा जौने धन पर अहंकार बा उ धन तोहरे काम में ना आवे।